नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के इतिहास विषय पर बनाया गया ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने अपने पहले वीडियो में इतिहास की परिभाषा, इतिहास शब्द की उत्पत्ति एवं इतिहास से संबंधित बहुत सी आधारभूत जानकारियाँ आप लोगों को प्रदान किया। ये जानकारियाँ इतिहास पढ़ने वाले या इतिहास में रुचि रखने वाले हर छात्रों के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले अध्याय के उन सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखूंगा जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वीडियो को देख लें, ताकि आज हल किए जाने वाले सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आए तथा परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आसानी से बन जाए। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के सबसे पहले अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। इस अध्याय में दिया गया सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन तथा सबसे विशालतम सभ्यता थी, जिसका विकास लगभग 3300 ईस्वी पूर्व में रावी नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ ने 2500 ईस्वी पूर्व लिखा है तो कुछ ने 3300 ईस्वी पूर्व में लिखा है। इस सभ्यता को सबसे पहले चार्ल्स मैमस ने 1826 ईस्वी में देखा और इस सभ्यता का विस्तार से पता लगाया राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी को। इतिहासकार इस सभ्यता के अंत की तिथि 1700 ईस्वी पूर्व को मानते हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई वो स्थल हड़प्पा थी। यह सभी स्थलों में सबसे विशाल थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। यह स्थल पूर्वी पंजाब के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित था, जो अभी पाकिस्तान में है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में से सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और ये सबसे अलग सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस अध्याय में पूछा गया तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को समझाए। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे विशाल तथा सबसे पुरानी सभ्यता थी। यह उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में बलूचिस्तान तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस प्रकार इस सभ्यता का विस्तार 1,92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। इस अध्याय में पूछा गया चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अन्नागार का परिचय दे। खुदाई के दौरान हड़प्पा से प्राप्त इमारतों में विशाल अन्नागार बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस अन्नागार की लंबाई 169 फीट और चौड़ाई 133 फीट है। इसमें राज्य के द्वारा एकत्रित अनाज का भंडारण किया जाता था। अनाजों के स्थानांतरण एवं व्यापार की सुविधा के दृष्टिकोण से सभी अन्नागारों के द्वार नदी की ओर खोले जाते थे। दोस्तों, इन अन्नागारों के समीप कई छोटे छोटे इमारतें भी बनी हुई थी। इस अध्याय में पांचवा सवाल पूछा गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की विशेषताओं को लिखे। दोस्तों, वैसे तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, बैलगाड़ी के अवशेष तथा और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के विशाल स्नानागार हैं। इस विशाल स्नानागार की लंबाई 37 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। इस स्नानागार के चबूतरे पक्की ईंटों से बने हैं तथा इसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं। संभवतः ये कमरे यहाँ स्नान करने वाले लोगों के कपड़े बदलने के लिए बनाए गए होंगे। इस स्नानागार के अवशिष्ट जल के निकासी के लिए विशेष प्रकार के
नाले का भी प्रबंध था। दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।